पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ये सवाल पूछा गया, वो कौन था? वो कौन था? आपने अरशद शरीफ की ये वीडियो तो देखी ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को शहीद करवाया, या वो आरिफ भट्टी, इमरान रियाज खान और साबर शाकर और इस तरह के जो दूसरे नीडर सहाफ़ी हैं उनको शहीद करवाना चाहता है, या वो कौन था जो अभी तक इलेक्शन को रोके हुए है, या वो कौन था जो अमेरिका के कहने पर रेजीम चेंज कर देता है, और वो कौन था जो सच बोलने वालों की जुबानें बंद करवा देता है या उन्हें मौत की नींद सुला देता है। अरशद शरीफ एक सच्चे, ईमानदार और निडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। उन्होंने ऐसा क्या ढूंढ लिया था जिसकी वजह से वो आज निशाना बने? वो दरअसल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे करप्शन केसेस की, सब यही जानते हैं, लेकिन दर हकीकत उनके हाथ रजीम चेंज करने वालों तक पहुंच रहे थे और उनका ये सबसे बड़ा शो पूरे पाकिस्तान में देखा गया था। और सबका इस पूरे ड्रामे यानी रजीम चेंज का जो पूरा प्रोसेस था, इसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ क्योंकि उन्होंने ये सवाल उठाया कि वो कौन था। उन्होंने 3 मंथ पहले 12 जुलाई 2022 को एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, जिसमें उन्होंने वाजिया ये लिखा है कि उनकी जान को खतरा है, ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके साथ कई दूसरे सहाफियों की जान को भी खतरा है। ये कौन था जिससे उनकी जान को खतरा था? तो 2 जवाब हमारे सामने आते हैं, पीडीएम या एस्टेब्लिशमेंट। कल एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ ने नवाज शरीफ को ये बोला कि उसने अपनी माँ को पार्सल करके भेजा है, जिसको मरियम नवाज ने रीट्वीट किया और ये बोला ये पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है जिसे हर बंदे को याद रखना चाहिए। लेकिन अगर अरशद शरीफ का ट्वीट देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कोई मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने तो दुआ दी और एक ब्रेव वुमेन कहा। लेकिन बाद में जब मरियम नवाज के उस ट्वीट पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स और बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग में कमी नज़र आने लगी तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और अपोलॉजी की गई इस अंदाज से कि हमें हमारे पास्ट से सबक सीखना चाहिए। तो इससे आप पीडीएम की रंजिश का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इससे 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि वो कितने खुश हैं और दूसरी ये कि उन्होंने अरशद शरीफ की मौत को एज अ लेसन बताया है पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए। दूसरे नंबर पे चूंकि एस्टेब्लिशमेंट आती है तो कुछ न्यूज़ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द प्रिंट न्यूज़ में इसकी हल्की सी झलक दिखाई गई है कि किस तरह से अरशद शरीफ को आर्मी यानी एस्टेब्लिशमेंट और इनकम्बेंट गवर्नमेंट यानी कि पीडीएम के साथ खड़ा होने को बोला गया। जब वो ऐसा ना कर सके तो उन्हें निशाना बनाया गया। इस न्यूज़ की चिंगारी को हवा तब मिलती है जब शरीन मज़ारी ये कहती हैं कि अरशद शरीफ ने मुझे पर्सनली ये बोला कि उनकी लाइफ को ख़तरा है, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके कत्ल के लिए रकम अदा कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जो कि करंटली कोयटा में कमांडर कॉप्स हैं, उन्होंने अपना ट्विटर ब्लैक कर दिया था, जो कि शायद एक बागी होने की निशानी है, क्योंकि अरशद शरीफ की किसी के साथ कोई रंजिश, कोई लड़ाई नहीं थी। हालांकि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब थे, बड़ा अच्छा रिलेशन था आर्मी के साथ। लेकिन जब रजीम चेंज हुई तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जो कि करप्शन के थे, जो पहले से ही वो काम कर रहे थे, और दूसरा रजीम चेंज पर काम शुरू किया और तभी आर्मी से उनकी थोड़ी दूरी नज़र आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा शक होता है कि अगर उन्होंने दूरी अख्तियार की एस्टेब्लिशमेंट से तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही ही होगी। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, एक एस्टेब्लिशमेंट का और दूसरा पीडीएम का। लेकिन यहाँ तक कुछ बातें रजीम चेंज की तो समझ आती हैं, लेकिन अरशद शरीफ के मर्डर की कोई बात समझ में नहीं आती। उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, अरशद शरीफ के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि वहां पर रोड ब्लॉक था तो अरशद शरीफ की गाड़ी ने जब उसे ब्रीच किया तो उन्होंने फायरिंग की, क्योंकि उनके पास एक किडनैपिंग केस की इंफॉर्मेशन थी और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी से हुआ, यानी कि उन्हें गलत फहमी हुई कि ये व्हीकल वही वाली है और गलती से गोलियां चला दी। पाकिस्तान
पाकिस्तान हाई कमिश्नर की बात की जाए तो वो कहती हैं कि जो बंदा गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरशद शरीफ जो कि साथ वाली सीट पे थे उनको गोली लगती है। और पुलिस की इंटेंशन थी कार को रोकने की, लेकिन कार के टायर की बजाय उन्होंने कार पर गोलियां चलाई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 9 गोलियां चलाई गई और उस तरफ चलाई गई जिस तरफ उनकी सुनाई गई कहानी के मुताबिक बच्चा बैठा हो सकता था। पुलिस के इस झूठे दावे को साबित किया कीनिया के सहाफ़ी ब्रायन अबोया ने, जिन्होंने ये ट्वीट किया कि अरशद शरीफ की गाड़ी जहां पर होने का पुलिस दावा कर रही थी, हकीकत में वहां से 78 किलोमीटर दूर तक थी। यहां से ये बात क्लियर होती है कि जिसके बारे में अरशद शरीफ ने बात की कि वो कौन था, वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी दूसरे मुल्क की पुलिस को खरीद सकता है और उससे अपने मनपसंद काम को करवा सकता है, यानी कि किसी को भी मरवा सकता है। जैसे कि आज फैसल वड़ाइच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वो बंदे पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो हमारी नज़र फिर किस तरफ जाती है। इस केस की मजीद साइड्स सामने आएंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी और जब कीनिया जाने वाली जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो वापस आएंगी। अब मुझे ये सब कुछ दिखाने के बाद उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बात को बताने की कि वो कौन है जिसने अरशद शरीफ का मर्डर किया, लेकिन किसी एक शख्स का फिल वक्त नाम लेना पॉसिबल नहीं। जैसे ही फैसल वाफडा ने भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वो रिवील करेंगे कि वो कौन से बंदे हैं, लेकिन ये एक फैसला कुन वक्त है। यहाँ पर हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें अच्छाई का साथ देना है या बुराई का। माना कि इमरान खान भी इस वक्त हमारी आवाम को यूज कर रहा है, लेकिन अगर उसका करैक्टर देखा जाए तो जितनी भी शख्सियात हमारे सामने हैं उन सबसे बेहतर करैक्टर इसी बंदे का है। और जब हर बंदा इस कौम को, इस आवाम को यूज करने के चक्कर में है, तो क्यों ना खुद को कुछ ऐसी जगह पर वक्फ किया जाए जहां पर वाकई में कुछ फायदा मिल सके, वहां पर जहां पर कई माओं के बेटों ने, कई बहनों के भाइयों ने और कई मोहब्बतों ने दम तोड़ा है। क्यों ना उनकी मौतों को रायगा ना जाने दिया जाए। आपके ख्याल में किसका साथ देना ज्यादा बेहतर है? नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।